मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति, यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अन्य टॉपिक जो हमारे हम पढ़ेंगे गणित में उनसे वो संबंधित है। यानी अगर ये टॉपिक हमें कम्प्लीटली आएगा तभी हम अन्य जो टॉपिक है उनके सवालों को भी हल कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो संख्या पद्धति हम शुरू करेंगे तो हम सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या एक अलग चीज है, संख्या पद्धति एक अलग चीज है, ठीक है। तो संख्याओं के बारे में जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक से हम चर्चा करेंगे, यानी एक एक जो उसमें संख्याएं आएगी उनकी हम चर्चा करेंगे। तो संख्या किससे बनती है, पहले सवाल उठता ही है कि संख्या बनती किससे है। तो संख्या किससे बनती है, अब उसकी हम चर्चा करेंगे, फिर हम संख्या की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, संख्या और संख्या पद्धति, यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो संख्या पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि संख्याएं बनती किससे हैं। तो संख्याएं किससे बनती है, हमारी अंकों से बनती है, ठीक है। अंक यानी डिजिट से बनती है। जैसे हम हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो हिंदी जो पूरी किताब बनी हुई है किस पे बनी हुई, जो वर्णमाला हम पढ़ते हैं, ऐसे अनार स्वर और व्यंजन क ख ख ग ये, ठीक है, उससे बनी है। जैसे अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं अल्फाबेट जो 26 होते हैं, ठीक है ना, तो उनसे हमारी अंग्रेजी की किताब में वो उन्हीं से क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, यानी शब्द बनते हैं, फिर उन्हीं से हम सेंटेंस बनाते हैं। वैसे ही गणित में अंक के द्वारा क्या बनती है, हमारी संख्या बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंक की, यानी डिजिट किसे कहते हैं। तो जीरो से लेकर 9 तक के जो चिन्ह या संकेत होते हैं उन्हें अंक कहते हैं, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, अंक है, यानी डिजिट है, ठीक है। तो ये कितने, ये डिजिट है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, अंक की बात कर रहे हैं हम, सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, वो हमारा होगा 0, यानी 0, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। अगर कुल अंकों की बात कर ली जाए कि कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं, तो कुल अंक कितने होते हैं, तो कुल अंक होते हैं हमारे 10, यानी अंकों की बात कर ली जाए तो कुल अंक होते हैं हमारे 10, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आए आपको बात। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अंक की, कि अंक किसे कहते हैं, यानी डिजिट किसे कहते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के जो चिन्ह या संकेत आपको यहाँ दिख रहे हैं उन्हें ही हम अंक कहते हैं। सबसे छोटे अंक की बात कर ली जाए तो सबसे छोटा अंक होता है हमारा 0, यानी 0, ठीक है। और सबसे बड़ा अंक होता है हमारा 9 और कुल अंक होते हैं हमारे 10, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आए। अब प्रश्न क्या क्या हमारा बन सकते हैं अंक से, उन सभी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न अंक से संबंधित पूछे जाते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, सारे हम पढ़ेंगे। अंक से संख्या बनती, संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, संख्याओं के कई प्रकार होते हैं, कई संख्याएं होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है संख्या और संख्या पद्धति, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से आप समझिए, बिल्कुल 0 से आप समझिए, हम 0 से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंक आपको समझ में आ गया। अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक वाली कितनी संख्या होती है, ठीक है। हम संख्या की बात कर रहे हैं, यानी अंकों से हमारी संख्या बनती है। तो यानी हम जब गिनती लिखेंगे 1 से 100 तक में, तो एक अंक से, किससे, एक अंक, जिसमें एक अंक का प्रयोग होगा, तो एक अंक से
बनने एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती है? तो कितनी संख्याएं होती है 1 से 100 तक में? तो वो होती है हमारी 9। कितनी होती है प्यारे साथियों? 9 होती है। कितनी होती है? 9। ठीक है ना। हम संख्या की बात करें, एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती है, अंक की बात नहीं कर रहे हैं। अंक तो कितने होते हैं? कुल 10 होते हैं। ठीक है। एक अंक जिसमें एक ही अंक हो, एक अंक से बनी हुई 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याएं होती है? तो कितनी होती है हमारे? 9 होती है। जैसे हम गिनती लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कितने हो गए? 9 हो गई। कितनी हो गई? 9 ही अंक होते। उसके बाद 10 आ जाते हैं और 10 में कितने अंक है? 1 और 2 अंकों से बनी है। ठीक है। तो 10 को नहीं गिनेंगे, यानी कितनी होती है 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक वाली कितनी संख्या होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9। तो हमारा आंसर क्या होगा? कि 9 होती है। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न है अगला हमारा कि 1 से 100 तक की गिनती में शून्य कितनी बार लिखा जाता है? शून्य मतलब जीरो कितनी बार लिखा जाता है? जब 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो शून्य उसमें कितनी बार प्रयोग में लिया जाता है, ये कह सकते हैं, या कितनी बार लिखा जाता है। ठीक है। तो हमारी जब गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले 10 लिखते हैं, तब 10 में क्या आते हैं? हमारे शून्य आते हैं। ठीक है। फिर किस में आते हैं? हमारे 20 में, फिर 30 में, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और 100। ठीक है। इनमें हमारे शून्य आते हैं। इनके अलावा तो किसी में नहीं आते ना शून्य। यानी एक गिनती लिखते हैं तो 1 से लेकर 9, फिर 10 आ गया, 11 से लेकर 20, यानी नीचे नीचे जो लास्ट वाली होती है 10वीं वाली। ठीक है। तो उसमें क्या आते हैं? हमारे शून्य शून्य प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है। तो कितनी बार शून्य प्रयोग में लिया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितनी बार प्रयोग में लिया जाता है या लिखा जाता है? 11 बार लिखा जाता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक की गिनती हम लिखेंगे तो उसमें शून्य कितनी बार लिखा जाता है? तो 11 बार लिखा जाता है। आप याद रख लेना। ठीक है। और कहाँ कहाँ प्रयोग आता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और आप याद रख लेना कि शून्य कितनी बार प्रयोग में लिया जाता है? 11 बार, या 11 बार लिखा जाता है जब 1 से 100 तक की गिनती हम लिखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 से 100 तक की गिनती में एक कितनी बार प्रयोग किया जाता है? ठीक है। शून्य का हमने जाना। अब बोला गया है प्रश्न में कि 1 से 100 तक की गिनती में एक कितनी बार प्रयोग किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि एक कितनी बार लिखा जाता है। ठीक है। तो एक सबसे पहले हम एक में लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो जितने भी अंक होंगे ना, शून्य को छोड़कर जो अंक हमने पढ़े थे ना अभी, पूरे 10 अंक होते हैं। तो उसमें से शून्य को छोड़कर बचे कितने अंक? 9 अंक, यानी 1 से लेकर 9 तक। शून्य तो आएगा ही आएगा। तो 1 से लेकर 9 तक के अंक तो हमें पता है कि जो 100 तक की गिनती लिखते हैं तो शुरुआत हम 1 से करते हैं। ठीक है। तो हर अंक एक लाइन में हर बार आता जाता है। जैसे 1 की लाइन में, 11 की लाइन में 1 1 आएगा, दो जो अंक है वो 21 वाली लाइन में आएगा, यानी 21 22 23 आएगा, है ना। और 3 जो अंक है वो हमारे 30 से लेकर 31 32 33 वाली लाइन में आएगा। तो प्रत्येक अंक हर लाइन में चलता है जब 100 तक की गिनती हम लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 1 में आएगा, फिर क्या आएगा? हमारे 11। ठीक है। तो 11 न लिखकर हम क्या लिख दे, क्योंकि वो 1 वाली गिनती शुरू हो जाएगी ना 11 से, तो इसलिए हम क्या लिख दे यहाँ पर? 21 में, फिर 31 में, फिर 41 में, फिर 51 में। एक पहले नंबर पे आता है तो पहले वाली ही आपको ऊपर वाली लिखनी है। जैसे 10-10 में लिखते हैं ना अपन, 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40 तरीके लिखते हैं ना। तो एक पूछा है तो ऊपर वाली कर दें, 2 पूछे तो दूसरे नंबर वाली की पूरी लाइन आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है। 51, फिर 61 में, 71 में, 81 में और 91 में। ठीक है। एक एक प्रयोग लिया गया, ये तो ऊपर वाली हो गई। ठीक है। अब एक लाइन ऐसी आएगी पूरी जिसमें एक एक अंक का प्रयोग किया जाएगा, और वो लाइन कौन सी होगी? 10 से शुरू होगी, 11 12 इस तरीके से चलेगी। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ 10 जिसमें एक अंक का प्रयोग किया गया है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18 और फिर 19। ठीक है। और एक लास्ट में जब 100 लिखेंगे ना, तक बोला है यहाँ पर,
तक बोला है, इसका मतलब 100 को भी लेंगे तो 100 में भी हमारा 1 अंक का प्रयोग किया जाता है, 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी कितनी बार प्रयोग में लिया गया? 21 बार। ठीक है, 1 से 100 तक की गिनती में एक कितनी बार प्रयोग किया जाता है? 21 बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 100 का भी आपको ध्यान रखना है कि 100 में भी 1 अंक का प्रयोग किया जाता है, 1 0 0 लिखते हैं तो 100 का प्रयोग, 100 के प्रयोग में 1 अंक का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक चीजें। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि तो बेसिक चीजें मैं कर लूंगा, लेकिन हम वहां गिनने बैठेंगे तो फिर हम 100 तक गिनती लिखेंगे, फिर गिनने बैठेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये होगा आपको किस तरीके से आप माइंड में कर लो कि 100 तक गिनती हमने बचपन में खूब सीखी है, यानी जैसे हम LKG में इनमें पढ़ते थे ना, जैसे स्कूल जाना शुरू किया तो सबसे पहले गिनती सिखाते हैं, स्कूल में जाते हैं तब गिनती के बाद पहाड़े, इस तरीके से हम जोड़ करना इस तरीके से सीखते हैं। तो बस वो गिनती आपको याद रखनी है, वो गिनती आज आपके काम आएगी। ठीक है, यानी 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार प्रयोग किया जाता है, तो इसका ध्यान हमने जब नहीं दिया था कि 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो 1 कितनी बार, लेकिन बाद में ये चीज हमारे काम आ गई है। ठीक है, तो कंपटीशन में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो वहां पर भी बच्चा सोचता है कि 1 से 100 तक गिनती लिख लूंगा फिर गिन कर देखूंगा। ठीक है, तो काफी समय वेस्ट हो जाता है, क्योंकि समय की हमारे हर एग्जाम में कमी होती है, क्योंकि लिमिटेशन होता है, समय वहां पर कम होता है। तो कम समय में कैसे हम बेहतर तरीके से उस सवाल का जवाब दे सके, यही चीज हमें पकड़नी है। ठीक है, तो 1 से 100 तक में एक गिनती कितनी बार आती है? एक तो याद कर सकते हैं कि शून्य तो हमारे 11 बार आया और हमारे 1 कितनी बार आया? 21 बार। ठीक है, सारी चीज क्लियर कर दूंगी, 1 से 100 के बीच में जितने भी अंक आते हैं ना उन सबको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 1 जो है पहला अंक है, इसका मतलब 1 से 100 तक गिनती 10 10 के रो में हम लिखते हैं ना, 1 से 10 11 से 20 21 से 30 है ना, फिर उसके बाद में 31 से 40, तो उसका पहला वाला ले लो, तो पहले में 1 और फिर 11 वाली लाइन को छोड़ देना है, क्योंकि 11 की पूरी लाइन में ही 1 अंक का प्रयोग होगा, 10 से लेकर 11 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर 21 फिर 31 में 45, ये सबके ऊपर वाली है। ठीक है, पहले वाली रो में। ठीक है, 21 51 61 71 81 91, यहाँ तक हो गया। फिर हमारे कहां से शुरू होगी? 10 से, 10 के बाद 11 गया तो 10 फिर 11 की पूरी लाइन लिख देना है 19 तक, फिर 20 में तो 2 आ जाएगा ना, इसलिए उसको छोड़ देना है, फिर वो 2 वाली लाइन के लिए जाएगा जिसमें 2 अंक का प्रयोग हो, उसके लिए चला जाएगा। ठीक है, और 100 भी है इसमें, ये बस ये याद रखना है कि 100 भी आएगा इसमें। तो कितनी बार हो गया? 21 बार, यानी 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार प्रयोग किया जाता है या लिखा जाता है? तो 21 बार लिखा जाता है प्यारे साथियों। आपको ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार लिखा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? कब? जब हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखते हैं। ठीक है, 0 हमने जान लिया, 0 कितनी बार आता है? 11 बार। ठीक है, 1 हमने जान लिया, 1 कितनी बार आता है हमारा? 21 बार। कितनी बार आता है 1 हमारा? 21 बार। ठीक है, अब बात हो रही है 5 की। ठीक है, तो 5 कितनी बार लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 5 वाली लाइन पे चली जाना है, इस तरीके से, जैसे ये खड़ी है ना, अब आडी वाली पे चलना है। 1 से 100 तक गिनती लिख रही है, यानी 10 लाइनों में लिखी जाएगी इस तरीके खड़ी, तो आडी वाली 5 पे चल जाइए, तो 5 से शुरुआत होगी, 5 फिर 15 25 35 45, अब 55 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि 5 वाली जो लाइन आएगी ना उसमें सारी जगह 5 5 ही आएगा, यानी 50 से लेकर 51 52 53 इस तरीके 5 है, उसको छोड़ दीजिए। अब 55 के बाद में आगे वाली क्या होगी? 65। ठीक है, उसके बाद में 75, उसके बाद में 85 और उसके बाद में 95 अंक के साथ कर देना है। 5 1 के साथ, 2 के साथ, 3 4 5 को छोड़ दिया, 6 7 8 9 प्रत्येक अंक के साथ लगाएगा। ठीक है, ये हो गया। 95 के बाद में अब 50 से फिर हमारे 5 अंक का प्रयोग है, 50 फिर 51 फिर 52 फिर 53 फिर 54 फिर 55 फिर 56 फिर 57 और फिर 58 और फिर 59। ठीक है, बस इन्हीं जगहों पे, यानी इन्हीं जो संख्याएं होगी 1 से 100 तक के बीच में, उनमें आपके 5 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इसको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 तो ये हो गई, ठीक है। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितनी हो गई? 20। तो कितनी बार प्रयोग किया गया? 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया? 20 बार। कितनी बार किया गया? 20 बार प्रयोग में किया गया है, ठीक है। 20 बार प्रयोग में लिया गया है, ठीक है। 5 का कितनी बार प्रयोग लिया गया? 20 बार। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक बार सारे अंकों की हम चर्चा कर लेते हैं कि कितने अंक कितनी बार लिखे जाएंगे, ठीक है। 1 से 100 तक की गिनती में, किसमें? 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कितने अंक कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे? 0 से लेकर 9 तक के अंक प्रयोग किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीरो की, कि जीरो कितनी बार प्रयोग में लिया जाएगा? तो जीरो लिया जाएगा 11 बार प्रयोग में, ठीक है। उसके बाद 1 का प्रयोग किया जाएगा 21 बार। कितनी बार? 21 बार। और 2 का प्रयोग किया जाएगा 20 बार। 3 का प्रयोग किया जाएगा 20 बार। और 4 का प्रयोग किया जाएगा 20 बार। और 5 का प्रयोग किया जाएगा 20 बार। और 6 का प्रयोग किया जाएगा 20 बार। और 7 का प्रयोग किया जाएगा 20 बार। और 8 का प्रयोग किया जाएगा 20 बार। और 9 का भी प्रयोग किया जाएगा 20 बार। यही अंक हमने पढ़े थे, यही 10 अंक हमने पढ़े थे ना। अब सारे मैंने आपको एक साथ बता दी, इस टेबल को आप याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करना है? सीधी सी ट्रिक है कि 0 तो 11 बार प्रयोग किया जाएगा और 1 21 बार प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और बाकी बचे अंक यानी 2 से लेकर 9 तक जो भी अंक बचे हैं वो सब कितनी बार प्रयोग में ले जाएंगे? 20 20 20 20 20। कैसे लिए जाएंगे वो मैंने आपको लिख के बता दिया। अब आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर जितने अंक हमने पढ़े थे 10 के 10 अंक वो कितनी कितनी बार उसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी 0 कितनी बार लिया जाता है? तो 0 11 बार, 1 21 बार प्रयोग में लिया जाता है, 2 20 बार में, 3 भी 20 बार में, 4 भी 20 बार में, 5 भी 20 बार में, 6 भी 20 बार में, 7 को भी 20 बार में, 8 भी 20 बार में और 9 भी 20 बार में। यानी 2 से लेकर 9 तक तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से भी आपको समझाने का उद्देश्य था मेरा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं चाहती थी डायरेक्ट भी बता सकती कि इतनी बार लिख आ जाएगा, आप लिख लीजिए घर जाके, ठीक है। तो वो बात नहीं है, मैंने पूरा समझा दिया कि कैसे प्रयोग में लिया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रयोग में लिया गया है ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको ये टेबल भी बता दी कि 9 जो 10 अंक हमने पढ़े थे कुल, तो वो अंक 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार प्रयोग लिए जाएंगे? तो 0 और 1 को छोड़कर 0 और 1, 0 11 याद रखना है, 1 21 बार प्रयोग किया जाएगा। ऐसे तो 1 भी 20 बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब 100 लिखते हैं ना, 100 में फिर 1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 21 हो गए। और बाकी बचे हुए जितने भी अंक है वो सब 20 20 बार प्रयोग में लिए जाएंगे। अच्छे से आपके क्लियर हो गए। ये बेसिक प्रश्न थे। अब थोड़े से लेवल पे भी चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि 1 से 16 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? यानी 1 से लेकर हम 16 तक गिनती लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग हमने कर लिया है, यानी कितने अंक हमने लिख दिए हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 1 से 16 तक में, तो 1 से 16 तक गिनती में पता चल गया कि 1 अंक के भी आएंगे, 2 अंकों के भी आएंगे, ठीक है ना। तो 1 अंक की हम बात कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 1 अंक ही प्रयोग किए जाएंगे हमारे। तो 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक होते हैं? 9 ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ही अंक होंगे। और 9 के 9 अंक होंगे तो 9 अंक होंगे, 9 संख्या 9 नंबर, एन से लिख देते हैं इसको, 9 नंबर होंगे। और प्रत्येक नंबर कितने अंकों का होगा? 1 अंक का ही होगा। 1 अंक का होगा ना, 1 अंक से बनेगा, तो इसको हम 1 अंक लिख देते हैं। और अंक को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं, इसलिए डी लिख दिया, ठीक है ना। तो 9 एकम 9, तो कितने अंक प्रयोग किए? 1 से 9 तक लिखने में तो 9 अंक प्रयोग किए गए, ठीक है। हमें कहां तक निकालना था? 16 तक। तो 1 से 9 तक तो ये हो गए। अब 10 से लेकर 16 तक में आएंगे अंक हमारे, 2 अंकों से शुरू हो जाएंगे। 10 की गिनती में 2 अंक हो गए ना, 1 और 2 अंक। तो 10 से लेकर 16 तक हमारी कितने होंगे? 2 अंक का प्रयोग। ये छोटा सा था तो इसको आप गिनती लिखकर भी कर सकते हैं, लेकिन आगे जब बड़े आ जाए तब आप गिनती लिखोगे तो काफी टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। तो 10 से 16 तक, ठीक है। अब 1 से 16 तक पूछा था ना, मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 से 16 तक पूछा था। 16 में से हमने 9 तक के तो निकाल लिए,
ठीक है। तो आप 9 मत घटाइए, आप क्या घटाइए 10 घटाइए, क्योंकि शून्य वाली संख्या घटाना किसी संख्या में से बहुत आसान होता है। ठीक है। तो 16 में से 10 गए तो कितने बच गए 6, और 6 में एक जोड़ दीजिए यानी 7। ठीक है। तो कितने अंक बच गए 7 अंकों का हमें क्या निकालना है, मैं 7 संख्याएं लिखी जाएगी 9 के बाद में। ठीक है ना। तो 7 संख्याएं लिखी जाएगी यानी 7 नंबर लिखे जाएंगे। तो 7 n गुणा में, अब 7 जो नंबर लिखे जाएंगे वो कितने कितने अंकों के होंगे, 2-2 अंकों के। भाई 10 से लेकर 16 तक लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 और 7 हो गए। 7 के साथ ही क्या होंगे 2-2 अंकों के। ये तो छोटा सा था इसलिए गिनती करके हमने पता लगा लिया। बस आपको यह ध्यान रखना है कि 2 अंकों के कितने आएंगे, 1 अंकों कितने आएंगे, बस ये पता लगाना है और कुछ नहीं करना। और फिर उनको किससे गुणा कर देना है, उनके अंक से। जैसे 1 से 9 तक 9 नंबर आते हैं वो एक अंक उनमें होता है, तो 9 एकम 9 हो गया। ठीक है। 10 से 16 तक हमें निकाल, तो 10 से 16 तक में 7 अंक आएंगे। यानी कहां से पता लगेगा कि 16 तक लेना, तो 16 में से 9 को घटा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो 16 में से 9 गए तो कितने बच गए 7, यानी 7 संख्याएं बचेगी, वो कितने कितने अंकों की आएगी, 2-2 अंकों की। यानी यहाँ क्या लिख देंगे 2D, डी का मतलब डिजिट, डिजिट का मतलब अंक। तो 2 अंकों की प्रयोग की जाएगी। तो 7 दूनी कितने हो गए 14 हो गए, 7 दूनी कितने हो गए 14 हो गए। तो कुल अंक कितने प्रयोग हो गए 23, 14 में 9 जोड़ तो कितने हो गए 23, यानी 23 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। जब 1 से 16 तक की गिनती लिखेंगे ना तो उसमें 23 अंकों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, या 23 अंकों का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है। एक उदाहरण आपको समझने है, कोई दिक्कत नहीं, आगे के प्रश्न करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार फिर आप 2-4 क्वेश्चन आप बैठे बैठे प्रैक्टिस कीजिएगा इसे। ठीक है। यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि 1 से 55 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। यानी 1 से 55 तक की गिनती हम लिखेंगे तब कितने अंकों का प्रयोग उसमें किया जाएगा, यानी कितने अंकों को लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है। कितनी बार लिखा जाएगा ये प्रश्न नहीं है कि 1 से 55 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं जैसे एक किताब में 55 अंक है, एक किताब में 55 पृष्ठ है। ठीक है। अब उन पृष्ठों पे आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 इस तरीके से पेज पलट के। तो कितने अंकों का प्रयोग आप करेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, वही प्रश्न ये है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें पता लगाना है। तो 1 से 9 तक, ये तो हमने अभी सीखा था कि 1 से 9 तक में 9 अंक आएंगे, और 9 अंक प्रत्येक कितने अंकों का, 1 अंक का, 1 डिजिट का होगा। ठीक है। और 10 से लेकर फिर 55 तक का हमें निकालना है। 10 से लेकर 55 तक में क्या आएंगे, 2-2 अंकों के अंक आ गए। 10 से लेकर 55 तक क्या आ गए, 2 अंकों का प्रयोग। 2 से ज्यादा तो होगा नहीं ना, क्योंकि 1 से 55 तक हमें निकालना है। तो 1 से 9 तक में कितने अंकों, कितनी संख्या होगी, 9 होगी। 1 से लेकर 9 तक में 9 ही नंबर होंगे ना, तो 9 नंबर होंगे। प्रत्येक कितने अंक का होगा, 1 अंक का, यानी 1 डिजिट। ठीक है। तो 9 एकम 9 तो ये हो गए, ये तो सीधा सा है। ठीक है। अब 10 से लेकर 55 तक, तो 1 से 55 में 9 तक के तो हमने निकाले कि 9 अंक तक तो हमें 9 अंक लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो 55 में से 9 घटा लो, या फिर 55 में से 10 घटा लो। तो 55 में से 10 घटाए तो सीधी से, क्योंकि 0 को घटाना आसान होता है इसलिए घटाने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको। चाहो तो आप 9 घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 55 में से 10 घटाएंगे तो कितने बच गए हमारे 45, और 45 में फिर 1 जोड़ दो, क्योंकि 10 को भी तो लेंगे ना, 10 भी तो 2 अंकों का बनाए, तो 46 हो गए। तो 46 नंबर होंगे, वो हमारे क्या होंगे, 2-2 अंकों से, यानी 2 डिजिट से बना होगा, 2 डिजिट से बना होगा। तो गुणा में 2D लिख दिया, डी का मतलब डिजिट। ठीक है। तो 2 से 2 छिकी 12, 2 चौका 8, 1 9, यानी 92। 92 अंक हो गए। 1 से 9 तक लिखने में 9 अंक का प्रयोग किया गया, और 10 से 55 तक लिखने में 92 अंकों का प्रयोग किया। तो टोटल 1 से 55 तक में कितने अंकों का प्रयोग किया गया, तो 9 और 2 11, हासिल का 1, 9 और 1 10, यानी 101 अंक का प्रयोग किया गया। कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 101 अंकों का प्रयोग हमें वहां पर करना पड़ेगा। यानी 1 से लेकर 55 तक, 1 से 55 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है या किया जाएगा, तो 101 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि 1 से 83 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, कितने अंक लिखे जाएंगे जब 1 से 83 तक की गिनती लिखेंगे। ठीक है। समझिए। ठीक है। 1 से 83 तक की लिखनी है, तो 1 से लेकर 9 तक में तो जो अंक आएंगे वो 1-1 अंक का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है। यानी कितने होंगे, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होंगे, 9 नंबर, 9 संख्या होगी, तो 9 नंबर एन से लिख दिया। ठीक है। और प्रत्येक कितने अंकों से बना होगा, 1 अंक से, यानी 1 डिजिट से। ठीक है। तो 1 डी, डी का मतलब डिजिट,
तो 9 एकम 9, यानी 9 अंकों का प्रयोग। तो 1 से लेकर 9 तक लिखने में 9 अंक प्रयोग ले लिए। ठीक है, अब 10 से लेकर 83 तक की पूछा है ना मैं, तो 10 से लेकर 83 तक जब हम लिखेंगे तो हम पता है कि 10 से 83 तक लिखेंगे तो दो दो अंकों का प्रयोग इनमें होगा। प्रत्येक संख्या लिखते जाएंगे तो दो दो अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो 10 से लेकर 83 तक कितनी संख्याएं होती है, पहले तो ये निकाले हम कितनी संख्याएं होगी, फिर इसी को तो 2 से गुणा करेंगे ना, 2 डिजिट से, यानी दो से गुणा करेंगे, 2 अंकों की है ना, इसलिए। अब 83 में से 9 तक तो हमने निकाल ली, तो आप 83 में से 9 घटाकर, 9 ना घटाकर आप क्या घटाइए, 83 में से 10 घटा दीजिए। 83 में से 10 गए तो कितने बच गए, 73। कितने बच गए, 73, और 73 में फिर एक जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 74। यानी 74 नंबर है वो दो दो डिजिट के लिखे जाएंगे, यानी 74 संख्या है वो दो दो डिजिट के लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे 74 नंबर, कितने नंबर, 74 नंबर, और प्रत्येक कितने अंकों का लिखा जाएगा, 2 डिजिट का, यानी 2 अंक का लिखा जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए, 2 से 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो 8 और 9 कितने हो गए, 17, हासिल का 1, 5 और 1, यानी 157। कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 157 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। जब 1 से लेकर 83 तक हम गिनती लिखेंगे तो 157 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे समझ बनाइए। 1 से 9 तक आपको पता चल गया, 1 से 9 तक में 9 नंबर होते हैं, 9 संख्याएं होगी, तो यहाँ पर प्रत्येक एक अंक का होगा, तो 1 से गुणा किया तो 9 एकम 9 संख्या, 9 अंक तो ये हो गए। ठीक है, 10 से लेकर 83 तक में कितने नंबर हो गए हमारे, क्योंकि 10 से लेकर 83 तक सारी संख्याएं जो लिखी जाएगी वो दो दो अंकों की लिखी जाएगी। ठीक है, तो 83 में से 9 घटा लो, या तो 74 बच जाएंगे, ऐसे कर लो, या फिर आप इस तरीके से घटाओगे, 83 में से 10 गए तो 73, 73 में एक जोड़ दीजिए, बस सीधी सी बात है। तो 74 नंबर हमारे दो दो डिजिट के होंगे, 2 से गुणा किया तो 148, 148 और 9 को जोड़ दिए तो 157। कुल कितने हो गए, 157 अंक लिखे जाएंगे, अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 10 से 99 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। 10 से 99 तक पूछ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से 99 पूछ लिया तो इससे पहले 9 तक आएंगी संख्या, तो 1 से 9 तक की गिनती लिखेंगे तो एक अंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 10 से 99 के लिए हमें कहा गया है, तो 10 से 99 तक का निकालेंगे, 10 से 99 तक में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो 99 तक पूछा है, यानी 10 से पहले 9 अंक घटा देंगे, 9 अंकों को हमें जोड़ना है, नहीं 10 से जोड़ना है, तो 10 से लेकर 99 तक पूरे कितने डिजिट के होंगे, दो दो डिजिट के होंगे। तो 10 से 99 तक संख्या कितनी होगी, पहले ये निकालना, नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो 99 तक निकालना है, तो 10 से पहले कितने नंबर कम हो गए हमारे, 9। 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखेंगे तो 9 नंबर हो गए, तो 9 कम हो गए, तो 99 में से 9 गए तो कितने बच गए, 10। 99 में से 9 गए तो 90, यानी 90 संख्याएं होंगी 10 से लेकर 99 तक। कितनी संख्या होगी, कितनी होगी संख्या हमारे, 90 होगी। ठीक है, यानी 10 से लेकर 99 तक 90 संख्या होगी, प्रत्येक जो संख्या होगी, यानी प्रत्येक जो नंबर होगा वो दो दो डिजिट से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो 90 नंबर होंगे, प्रत्येक कितने डिजिट से बनेगा, 2 डिजिट से, 2 से गुणा कर देंगे तो 90 दूनी कितने हो गए, 180, यानी 180 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 180 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर तो यहां तक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि 1 से 187 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, या कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब 101 से लेकर 187 तक आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 187 आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 187 तक की गिनती हम लिखेंगे, तो 1 से लेकर 187 में एक अंक का भी प्रयोग होगा, 2 अंकों वाली भी आएगी, 3, यानी 1 से लेकर 3, 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों तक की संख्याओं का प्रयोग हमारे किया जाएगा, यानी 3 डिजिट भी हमारे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब पहले हमें 1 से 99 तक का पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से 99 का पता होगा तो हमें 187 का भी निकालें, तो पहले 1 से 99 की बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ताकि आपके एक समझ हो जाए कि हमें डायरेक्ट 1 से 99 तक का याद रहेगा, तो फिर 100 से आगे जितनी भी पूछी गई ना 3 अंकों वाली, उसका हम फटाफट कर लेंगे। तो 1 से 99 तक का हम निकालते कि 1 से 99 तक में कितनी आएगी, तो 1 से 99 तक में 1 से लेकर 9 तक में कितने नंबर, 9 नंबर, तो 9n गुणा में 8d, 1 डिजिट। ठीक है, तो 9 नंबर तो ये हो गए, या 9 अंक तो ये हो गए, 9 अंकों का प्रयोग तो ये हो गया। अब 10 से लेकर 99 तक का निकालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 99 में से 10 गए तो कितने बच गए? 99 में से 10, क्योंकि 9 घटाएंगे या 9 घटा लो तो बात एक ही है, ठीक है, या फिर ये घटा लो आप बात एक। तो 99 में से 9 गए तो कितने बच गए? 90, ठीक है। 90 अंकों का प्रयोग करेंगे हम, तो 90 अंकों का प्रयोग क्या होगा? हमारे 90 नंबर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 90 नंबर, ठीक है। तो यहाँ 99 में से 10 घटाएंगे तो 89 आएंगे ना, 89 में एक जोड़े तो 90। तो यहाँ सीधा ये भी कर सकते हैं, ये भी दोनों चीज कर सकते हैं। 99 में से 9 गए तो 90, 90 नंबर हमारे कितने कितने डिजिट के होंगे? 2 डिजिट के, ठीक है ना भाई। 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट शुरू हो जाएगा, तो 2 डिजिट का हो गया तो 180 हो गए। इसका मतलब 1 से 99 तक कितने हो गए? 189, 180 में 9 जोड़े तो 189, 189 अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 1 से 99 तक समझ में आ गया। अब यहाँ प्रश्न है 1 से लेकर 187 तक, ठीक है। अब डायरेक्ट आप 1 से लेकर 9, फिर 9 से 10 से लेकर 99 ये निकालने की बजाय डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 10 से 99 तक, सॉरी 1 से 99 तक हमें पता चल गया कि 1 से 99 तक के कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 189। तो आप यहां लिख दीजिए 1 से 99 तक, 1 से 99 तक तो हमें पता चल गया कि 1 से 99 तक तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 189, ठीक है। अब 99 से लेकर कहां तक पूछा है? 187, ठीक है। 99 से 187 पर चलेंगे, सॉरी 99 100 आएगा ना, 99 तक तो हो गया। 100 से 187, तो 100 से लेकर 187 कितने अंक चलेंगे? 3 डिजिट चलेंगे। कितने डिजिट चलेंगे? 3 डिजिट हमारे चलेंगे, ठीक है। तो 100 से 187 कितने डिजिट? 3 डिजिट कितने के होंगे, यानी कितने नंबर के होंगे वो हमारे? तो अब देखिए यहाँ 99 तक तो हो गया हमारे, 187 तक निकाल, तो 187 में से क्या घटा लीजिए? 100 घटा लीजिए। तो 187 में 100 घटाए तो कितने बच गए? 87, और 87 में एक जोड़ देना है, तो कितने हो गए? 88। या डायरेक्ट अगर आप 187 में 99 तक घटा दोगे तो वही बात है कि 88 बचेंगे। तो जीरो घटाना आसान होता है कि 187 में से 100 गए तो 87 बचते हैं, 87 में एक जोड़ दीजिए तो 88 हो गए। यानी 88 जो नंबर होंगे हमारे, 88 जो हमारे नंबर होंगे वो कितने कितने डिजिट के बने होंगे? यहाँ पर 3 के, क्योंकि 100 से लेकर 87 चल रहे हैं तो 3 डिजिट से, 1 2 3, तो यहाँ 3 डिजिट से गुणा कर देना है। तो 3 आटे 24 के 4 हासिल के 2, 3 आटे 24 और 2 26, यानी 264 हो गए। 1 से 99 तक 189, 100 से 187 264, ठीक है। तो पूरा 1 से लेकर 187 तक हो गया ना। तो 1 से लेकर 187 कितने अंकों का प्रयोग किया? तो 189 और 264 को जोड़ देना है, ठीक है। 9 और 4 कितने हो गए? 13, 8 से 14 और 15, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे? 453 डिजिट, 453 डिजिट यानी 453 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। जब 1 से लेकर 187 तक गिनती लिखेंगे ना, तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 453 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि 1 से 253 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? या यूं कह सकते हैं कि 1 से 253 पेजों वाली, पृष्ठ वाली एक किताब है जिसमें आपको नंबरिंग लिखनी है, यानी नंबर डालने 1 2 3 4 इस तरीके से डालना है। तो कितने अंकों का प्रयोग आप वहां पर करोगे? ऐसे भी प्रश्न आ जाए तो बात वही है, ठीक है। 1 से 253 यानी 1 अंक 2 अंक और 3 अंकों तक का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब हमें 1 से 99 तक तो हमें पता चल गया है ना, अभी हमने किया था कि 1 से 99 तक तो कितने अंकों का डिजिट का प्रयोग किया जाएगा? तो 1 से 99 तक तो कितने डिजिट होंगे? 189, ये हमें पता चल गया। 1 से 9 तक हमारे लिख लिए थे, फिर 10 से 99 तक हम निकाले, यानी 1 से 99 तक तो हमें पता चल गया 189। ये फिक्स याद कर लेना है, आप दिमाग में बिठा लेना है कि 1 से 99 तक तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 189, ठीक है। अब 100 से लेकर कहां तक पूछा है? 253, 100 से लेकर 253 तक के निकालना है कितने अंक प्रयोग की जाए। तो 100 से लेकर 253, इसमें 3 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट का प्रयोग किया जाए तो पहले हम नंबर निकालते हैं कि 100 से लेकर 253 तक कितने नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 से 99 तक का हमने निकाला, तो यहाँ पर हम 253 में से 99 घटा दो, या तो एक बात है, या फिर 253 में से क्या घटा दो? 100 घटा दो। तो 253 में से 100 घटाएंगे तो 153 आएंगे, क्योंकि जीरो वाली संख्या घटाना आसान होता है इसलिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। आप इसको घटाओगे तो भी बात तो वही है, ठीक है। 253 में 100 घटाए तो कितने बच गए हमारे? 153 बच गए, और 153 में एक जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 154। ये 253 में आप 99 घटाओगे तो बात तो वही पड़ती है, ठीक है। 154 नंबर होंगे, और 154 नंबर होंगे, और प्रत्येक अंक कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का,
ठीक है, 3 अंकों का प्रयोग होगा ना, 100 से लेकर 200 तक 3 डिजिट से लेंगे तो 3 डिजिट होगा, तो कितने डिजिट प्रयोग किए गए, 3 चौक 12, हासिल का है 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल का है 3 एकम 3 और 1 4, 462 हो गए। तो 1 से लेकर 99 हो गए, 100 से 253 यानी पूरा 1 से लेकर 253 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 189 और 462 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, हासिल का 1 8 4 14 और 1 15, हासिल का 1 4 1 5 और 1 6, यानी 651 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। यानी आपको 1 से लेकर 253 तक गिनती जब आप लिखोगे तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 651 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये थे लेवल वाले सवाल। ठीक है, बेसिक जान लिया। यानी आज केवल हमने क्लास में यह जाना है, संख्या और संख्या पद्धति बहुत लंबा टॉपिक चलेगा अपना, तो उसमें हमने केवल डिजिट किसे कहते हैं और डिजिट से कैसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की हमने चर्चा की है। आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, और आपको अगर प्रश्न समझ में आए या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।